बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो न्यू सिलेबस है। हमारे पास क्या है, सेकंड चैप्टर लॉगरिथम्स। हमने लॉगरिथम्स को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और सबसे पहले हम आज एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के मुतालिक है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो चले देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में साइंसी तरकीब कहते हैं। A method used to express very large or very small numbers in a more मैनेजेबल फॉर्म इज़ नाउन इज साइंटिफिक नोटेशन। बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं जिसको काउंट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम वहाँ पर भी साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज़ करते हैं। और उसके बाद बहुत छोटी वैल्यूज़ भी पॉइंट्स में आ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम उनको भी साइंटिफिक नोटेशन की मेथड से सॉल्व करते हैं या उनकी नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं। अब हमारे पास ये असल में साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर ही होती है। अगर पॉइंट नेगेटिव में है यानी तो हमारे पास माइनस में आ जाएगी पावर 10 की। अगर पॉजिटिव में है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस में आ गई पावर। अब ये एक एग्जांपल्स हमारे पास 2 हैं, वो देखें। अब ये सारी पॉजिटिव में वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 सिफर्स है हमारे पास 3 के साथ। तो इसका पॉइंट यहाँ पे ये जो मैंने लगाया है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। जब पॉइंट यहाँ पे है तो ये इधर से यहाँ ट्रांसफर होकर आएगा, ठीक है। इधर 1 2 3 4 ये 5 6 और 7। अब ये इसका पॉइंट यहाँ पे लगेगा, ये 3 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई सिफर्स को ऐड कर लें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10 की पावर 7 होगा, ठीक है। जब हमारे पास पॉइंट इधर से होकर इधर आए तो वहाँ पर आप ये जान लें कि ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव हो, 10 की पावर पॉजिटिव हो। और जब इधर से इधर पॉइंट जाए यानी इधर से पास होकर इधर पॉइंट जाए तो इसका मतलब होता है हमारे पास 10 की जो भी पावर आएगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी। अब ये आप इसी तरह सेकंड एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ पर पॉइंट है। अब ये यानी राइट से लेफ्ट नहीं आ रहा, अब ये लेफ्ट से राइट जाएगा, यानी ये इधर से जाएगा 1 2 3, अब ये 4। अब ये पॉइंट यहाँ से होकर यहाँ तक आ गया। और एक बात ज़हन नशीन कर लें, अगर पॉइंट यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है या इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है तो पॉइंट के इस तरफ आगे यानी इस साइड पे, और यहाँ पर पॉइंट के इस साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो हिस्सा आना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो डिजिट आना चाहिए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा डिजिट ना हो, तब ही हम साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अगर आपके पास 2 डिजिट्स आ गए हैं, 3 डिजिट्स आ गए हैं पॉइंट्स, लेकिन आपने पावर लगा दी है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि हमने ये साइंटिफिक नोटेशन की मदद से सॉल्व किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने कम्प्लीटली तौर पे इसे साइंटिफिक नोटेशन से सॉल्व आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 हो गया। इधर ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4। अब ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जब यह इधर से यानी लेफ्ट से राइट की जानिब पॉइंट ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पावर 10 की पावर नेगेटिव होगी। अब ये 4 पॉइंट इधर हुआ तो इसकी पावर -4 आएगी। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व। अब हमने इस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास 6 पार्ट्स इसके गिवन है, हमने इन सब को क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये देखें, इक्वल टू ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 सिफर्स हैं एक नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ। 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके साथ कितनी सिफर्स हैं, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 6 है। तो इसका पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये यहाँ से ले इधर ट्रांसफ़र होगा पॉइंट, तो इसके साथ 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसको ट्रांसफ़र करें 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या होगा 2, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब पॉइंट ना भी लगाए क्योंकि आगे तो कोई डिजिट नॉन ज़ीरो है नहीं, तो यहाँ पे 2 भी लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई, अब ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6,
10⁻6 हो जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे सेकंड पार्ट क्या है, 48900। अब यहाँ पर इशारिया यानी यहाँ पर पॉइंट है, तो ये भी इधर से लेकर इधर ट्रांसफर होगा, यानी राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर होगा, तो इसका भी 10 की पावर पॉजिटिव होगी। ये 1 2 3 4, अब क्या होगा 4.89। अच्छा, ये तो ज़रूरी है कि ना लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे इशारिया से पहले या पॉइंट से पहले हमारे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट आना चाहिए, लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यानी पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सब के सब एज इट इज़ आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 4.89 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 और 4 10⁻4 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। अब ये लेफ्ट से राइट की जानिब पॉइंट जो है ट्रांसफर होगा, तो इसमें 10 की पावर क्या होगी, इसमें 10 की पावर नेगेटिव होगी, यानी यहाँ पे से 1 2 और 3। अब ये 4 × 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये भी लेफ्ट से राइट की जानिब पॉइंट ट्रांसफर होगा, तो इसमें भी 10 की पावर हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या होगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हो जाएगी। इसके बाद हम अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट से लेफ्ट में पॉइंट ट्रांसफर होगा, तो इसमें भी 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव यूज होगी। तो कैसे करेंगे, 7.3 हो जाएगा, यहाँ 1 पॉइंट होगा, तो 10⁻1 आ गई मल्टीप्लाई 10⁻3 इज इक्वल टू 7.3 मल्टीप्लाई। हमने पिछली क्लास में या पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर दो डिजिट की यानी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, जमा हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्या करेंगे 1 + 3 हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻4 हो जाएगा, और ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म होगी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻2 है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये 6.5 होगा, क्योंकि 1 यानी ट्रांसफर होगी 1 पॉइंट, तो 10⁻⁻1 होगी मल्टीप्लाई 10⁻2 इज इक्वल टू 6.5। अब बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, -1 + 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻1 हो जाएगा, और ये इसका आंसर है और इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है कि हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में तब्दील करना है। हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में पहले से मौजूद यानी दिया गया है, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में करना। पहला जो क्वेश्चन था हमने उसमें क्या किया था, ऑर्डिनरी फॉर्म में हमारे पास गिवन था, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा था। तो अब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में से ऑर्डिनरी फॉर्म में करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻2 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास जब ये साइंटिफिक फॉर्म में थी यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में थी, साइंटिफिक फॉर्म में तब बनी जब हमारे पास पॉजिटिव 10 की पॉजिटिव है। इसका मतलब ये एक पॉइंट हमारे पास राइट से लेफ्ट की जानिब ट्रांसफ़र हुआ था। ये एक बेसिक तरीका इसका, और इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, 804 ओवर पॉइंट की जगह 1 लगाएं, अब आगे 2 डिजिट के साथ 2 सिफर मल्टीप्लाई 10⁻2 लगाएं। अब ये क्या होगा, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, ये डिजिट्स वाला यानी पॉइंट के नीचे 1 और आगे डिजिट सिफर्स लगानी है, तो ये आपके लिए आसान होगा। इज इक्वल टू 804 ओवर 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और 804 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। इसका भी यही मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट था वो लेफ्ट से राइट की जानिब ट्रांसफ़र हुआ था, तो तब जाकर हमारे पास 10⁻5 आई थी। अब कितने सिफर्स लगाएं तो 10⁻5 बनी थी, हमारे पास 5 सिफर्स यानी 5 जीरोज लगानी पड़ेंगी यहाँ पर, तब जाकर हमने क्या करना, इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म निकालनी है। इज इक्वल टू 3, अब 10⁻5 है तो कितनी 5 सिफर्स होगी, 5 1 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर
टू के पार्ट टू की ऑर्डिनरी फॉर्म है। इसके बाद इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। अब ये 1.5 है, नीचे हम 15/10 लिख सकते हैं। पॉइंट की जगह 1 लगाया, अगर एक डिजिट है तो हमारे पास एक सिफर आएगी। मल्टीप्लाई 10⁻⁻² इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, अब ये 10 की पावर इधर 1 है, ऊपर जाएगी 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² इज इक्वल 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 -2। अगर बेस सेम हो तो इनकी क्या होती है, इनकी पावर्स में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं या प्लस हो जाती हैं। तो क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ आ जाएगी। अब ये 10⁻³ है, तो इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट 15 के साथ कितनी सिफर आएंगी, 3 सिफर आएंगी। 0.1 2 3 और 15, ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। नंबर 4 हमारे पास क्या गिवन है, 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म थी, तो इसका मतलब है हमारे पास जो पॉइंट है राइट से लेफ्ट की जानिब ट्रांसफ़र हुआ था। कितने दर्जे हुआ था, एक तो ये 7 और 7 2 दर्जे ये हो गया। इसके साथ कितने और दर्जे, 5 सिफर्स लगानी पड़ेंगी, यानी टोटल 7 इंटू 2 7 को मिलाकर हमारे पास 5 सिफर्स होंगी। तब जाके हम इसकी क्या करेंगे, ऑर्डिनरी फॉर्म निकालेंगे। तो क्या होगा, 177 ये 2 हो गया। अब 5 सिफर 1 2 3 4 5, ये हम इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म लिख सकते हैं। इसकी ये ऑर्डिनरी फॉर्म हमारे पास होगी। इसके पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 5.5। इसको हमारे पास ये माइनस में, तो इसका क्या मतलब है, इसकी जब ये ऑर्डिनरी फॉर्म में था तो इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में किया, तो इसकी यानी इसका पॉइंट जो था माइनस से यानी लेफ्ट से राइट की जानिब ट्रांसफ़र हुआ था। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक तो ये पॉइंट आ गई, बाकी कितनी सिफर से लेफ्ट की साइड पे लाएंगे, 5 सिफर्स होंगी, यानी 0 पॉइंट, ये तो पॉइंट से पहले सिफर है, 1 2 3 4 5 और ये 5 और ये 5, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म होगी। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है हमारे पास -5 है। इसका मतलब है जब भी हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में किया तो हमारे पास पॉइंट नेगेटिव से यानी लेफ्ट से राइट की जानिब ट्रांसफ़र हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करें, 0.5 है तो 5 सिफर लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास क्या होगा 4। ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म, हमने सिंपल क्या किया, हमने इनकी फॉर्म्स निकाल ली हैं। ठीक है, हमने पहले हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म थी क्वेश्चन नंबर 1 में, उसकी हमने साइंटिफिक फॉर्म निकाली। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म थी, हमने इसकी क्या निकाली, ऑर्डिनरी फॉर्म निकाली।